हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे गाइस आप सभी लोग और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो यहाँ सुबह के टाइम मेरा नहाना धोना पूजा वगैरह सारा सब कुछ निपट गया है। तो मैंने यहाँ बना ली है ब्लैक टी एंड 2 कुकीज़ ले लिया है। हे गाइस, अभी 6 बजने वाला है और चाय वगैरह पी के हो गई है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। नहा धो के पूजा वगैरह हो गया। 5 बजे सो के उठी आज मैं। तो आज ना मुझे रिवीजन करना है। जो भी क्लास है, जो भी नोट्स है वो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी तक का जो पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। वरना पढ़ते ही जा रहे रिवाइज़ नहीं कर रहे तो वो ना दिमाग से बाहर निकल जाता है। तो अभी सबसे पहले मैथ्स रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि कल जो टेस्ट लगाई थी उसमें भी जो मेरा लेवल क्या है वो मुझे पता चल गया किस सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले मैथ्स संस्कृत रिवाइज़ करती हूँ और फिर देखती हूँ दिन कैसा जाता है किस हिसाब से। तो बने रहिएगा वीडियो में। जो दोस्त बहन मेरे चैनल पे नए जुड़ते जा रहे हैं उनको बता दूं, मैं एक टीचिंग एक्सपीरियंस मदर हूँ। एमपीटेट वर्ग 3 की एंड 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे कि डेली वीडियो में बताती हूँ, अभी हमारी वर्ग 2 में मेरा साइंस सब्जेक्ट है, तो उसमें साइंस सीटें बिल्कुल भी नहीं आई है। तो मैं अभी वर्ग 3 पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। लेकिन मैं कल फॉर्म डाल के आ चुकी हूँ वर्ग 2 का, जिससे रिलेटेड आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आए हैं, जिसका मैं आगे वीडियो में आप लोगों से बात करूँगी। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आप मेरे डेली व्यूवर्स हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल मैंने टेस्ट लगाई थी, मॉक टेस्ट वर्ग 3 के लिए, चयन परीक्षा के लिए। उसमें मेरे 106 नंबर आए थे। तो सारे सब्जेक्ट में तो अच्छे थे, बस संस्कृत में एंड मैथ्स में थोड़े मुझे अपने हिसाब से कम नंबर लगे। तो इसलिए मुझे लगा कि अब एक बार जितना अभी तक पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना ज़रूरी है। एक बार बीच में एक संडे को मैंने संस्कृत का, ईवीएस का एंड एक सब्जेक्ट कौन सा है मुझे याद नहीं, लेकिन 3 सब्जेक्ट का थोड़ा सा मैंने अच्छे से रिवीजन किया था। और मैथ्स छूट गया था, हिंदी छूट गया था। तो आज तो मैथ्स को पूरा करने का सोची हूँ, देखती हूँ क्या होता है। एंड आप लोग टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने बैच तो विनर्स का लिया है, विनर्स इंस्टीट्यूट से। लेकिन वहाँ जो है ना टेस्ट सीरीज़, वो भी पुरानी वाली है, पात्रता परीक्षा में है। तो वो मैं पहले लगा चुकी हूँ। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसको एक बार डबल से रिपीट करूँगी। लेकिन अभी सक्सेस क्लासेस पे उन्होंने वर्ग 3 का 2020 वाला टेस्ट एंड 2024 वाले टेस्ट का टेस्ट सीरीज़ बनाया हुआ है। तो मैंने बस वो एक फ्री वाला दे के रखा है कि फ्री में लगाना है करके, तो वो लगाई थी। तो उसका कंटेंट वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका लेवल अच्छा है, मतलब ऐसा लो लेवल का नहीं है कि सभी इजी चीज़ें हैं, मॉडरेट टू हार्ड था। तो मुझसे लगभग तो बन गया था। मैथ्स जब मैं बना रही थी ना, उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि अच्छे खासे 20+ नंबर आ जाएंगे। लेकिन होता है ना, हमें लगता है कि नहीं सही है, लेकिन बनाने का तरीका या आंसर थोड़ा सा गलत हो जाता है। उस हिसाब से 18 नंबर आए थे। तो मुझे ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना है कि 1-2 नंबर मेरे कटे। तो इसलिए मैं पूरा अच्छे से अपना इस बार वर्ग 3 का प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक सीट अपनी पूरी पक्की करनी है। एंड अभी ना बच्चे भी जग गए थे। बच्चे जग जाते हैं ना तो पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। तो मैंने साक्षु के हाथ में ही मोबाइल थमा दिया, बोला उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ले। और यहाँ लाइट भी जा चुकी थी, तो मैंने बस मोबाइल के टार्च से ही थोड़ा सा पढ़ ली हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा डिम 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 बल्ब कर रहा है। ये वो जो होता है ना, चार्ज वाला बल्ब था, तो लाइट नहीं है तो शायद उसकी भी बैटरी हल्की हल्की उतरने लगी है। तो यहाँ मैंने अभी सुबह के टाइम ना जो मेज़रमेंट वाला चैप्टर था, लीटर मीटर हेक्सा का, ये वाला कंप्लीट की थी। उसके बाद में ये दशमलव वाला, डेसिमल वाला एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो बस अभी का जो स्लॉट है उसको बंद करती हूँ, क्योंकि अभी खाना वगैरह भी बनाना है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो ये गाइस अभी 10:15 बज रहा है और बच्चों को जस्ट अभी वहीं तक छोड़ के आई हूँ स्कूल जाने के लिए। और सुबह एक बार नहाई थी, फिर जस्ट खाना बनाने के लिए गई थी और फिर से नहाना पड़ा। फिर खाना वगैरह बनाए जल्दी जल्दी, जल्दी का काम होता है ना, वीडियो शूट नहीं हो पाता है। तो अभी खाना वगैरह खाती हूँ। और नाक कितनी भारी हो रही है, भर गई है। खाना वगैरह खाती हूँ और कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी से काम निपटाऊँ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ ना सेमी और बैगन की सब्ज़ी बनी हुई है। और रात में जो प्याज के पत्ते होते हैं ना हरे वाले, उसके मुट्ठे बनाए थे। एक रेसिपी होती है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं।
तो बस हस्बैंड की और मेरी थाली तैयार है। हस्बैंड अभी चावल नहीं खाते हैं, वो रोटी से ही उनका हो जाता है, लेकिन मेरा बिना चावल के नहीं होता है। तो यहाँ ना खाना वगैरह खाने के बाद जहाँ से आलू खोदे थे ना, वो जगह खाली हो गई थी, तो वहाँ फिर मैंने थोड़ी सी गवार फली लगा दी है, पानी वगैरह चलाई हूँ, जिसका वीडियो आप लोगों से शेयर नहीं की, वरना आप लोग फिर से बोलोगे दीदी आप कितना काम करते हो। तो गाँव में ना काम तो होता है, मुझे ही नहीं हर किसी को होता है। मुझे तो लगता है मैं थोड़ा सा कम करती हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा भी बहुत सारे लोग कई सारा काम करते हैं, खेती बाड़ी का, घर का मैनेज करना। हाँ, लेकिन उनके साथ पढ़ाई नहीं होती, मेरे साथ पढ़ाई है, इसलिए मेरे काम थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि जो मेरी आदत है ना, ऐसा बहुत ज़्यादा काम करने की नहीं है स्टार्टिंग से। तो यहाँ कपड़े धोते तक मैंने वीडियो चला दिया था CDP का। तो CDP वाला जो मनोसामाजिक सिद्धांत है ना, वो कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, कपड़े धोते धोते, पोछा लगाते लगाते। तो चलिए MPTET वर्ग 2 की फॉर्म फिलिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरा OBC से 83 नंबर था, तो OBC से ना 83 वालों का मतलब 75 प्लस वालों का नंबर मतलब फॉर्म फिल हो रहा है। और रही बात कि OBC की ST SC की सीटें नहीं आई है, जनरल की सीटें आई है। तो अगर हम लोग अपने कैटेगरी से डालेंगे, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, अगर हमारे नंबर अच्छे आते हैं तो हमारा ना सिलेक्शन जो है वो ऑलरेडी जनरल में हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ का चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि OBC में सीटें नहीं है तो जनरल में कैसे होगा, जनरल में डालेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसी से डालिए। उसमें जो प्रोफाइल वगैरह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर से दिक्कत आएगी वर्ग 3 का फॉर्म डालेंगे। और पता है, मैं भी आप लोगों के जैसे ही पहले कंफ्यूज थी बहुत ज़्यादा, जो कि 3-4 लोगों से कंसल्ट करने के बाद मुझे ये बात मतलब पता चली है ऐसा। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसी से डालिएगा, क्योंकि जो अदर कैटेगरी होती है ना, OBC, ST, SC, तो जनरल के अंतर्गत ही आती है। अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपकी अच्छी तैयारी है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़न होने की शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। और अगर अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा और तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं 9 बजे लाइव आने की कोशिश करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। और वैसे भी अभी पदवृद्धि के लिए कई सारे ज्ञापन सौंपे गए हैं, कोर्ट में भी केस गया हुआ है, तो हो सकता है पदवृद्धि हो जाए, अपने OBC, ST, SC के लिए भी सीटें आए। तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो कैटेगरी है उसी से डालिए। तो यहाँ सारा काम निपटाने के बाद फिर से मैं जो मैथ्स का है उसका रिवीजन में लग गई हूँ। और मैथ्स का रिवीजन करना यार बहुत मतलब वो लग रहा था, क्योंकि जो थ्योरी होता है ना, उसको फटाफट से पढ़ो, पन्ने पलटाओ तो रिवाइज हो जाता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब समझ में आता है। तो ये गाइस अभी 3:45 बज रहा है, और गाइस मुझे पता नहीं था कि मैथ्स का रिवीजन करना इतना डिफ़िकल्ट है। मतलब होता है ना थ्योरी वाला, हम लोग फटाफट से पढ़ते चले जाए, कहीं डाउट लगा तो थोड़ा सा याद कर ले, लेकिन मैथ्स में साथ में प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। तो 3 टॉपिक बच गए हैं। अनुपात समानुपात में तो उसका बस वो देखी हूँ कि किस प्रोसेस से होता है, उसकी प्रैक्टिस नहीं की हूँ। और अभी बचा है आयु वाला चैप्टर बचा है, परसेंटेज वाला है, और अभी प्रॉफिट एंड लॉस जो सर पढ़ा रहे हैं वो। तो सर में भी बहुत मतलब यहाँ से आंखों से भारीपन आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा घूमूंगी फिरूंगी, कुछ काम करूंगी, उसके बाद ही पढ़ूंगी। नींद भी आ रही है, तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो पर सोऊंगी तो नहीं फिलहाल मैं। तो सोच रही हूँ आज भले ही मतलब दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई ना हो, लेकिन मैथ्स को कंप्लीट कर लूँ, रिवीजन करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, क्योंकि प्रैक्टिस करना है तो बहुत टाइम लगेगा। और सुबह से मैंने कंघी वगैरह भी नहीं की हो कुछ भी, तो बस देखती हूँ अभी थोड़ा सा कंघी वगैरह कर लेती हूँ, फिर से लगूंगी। तो यहाँ सबसे पहले ना मैं फेस वॉश करूँगी, क्योंकि अभी लगातार 2 घंटे से मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ, और ना मेरी आंखें बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, मोबाइल से पढ़ रही हूँ या लगातार मैं पढ़ाई कर रही हूँ, चाहे वो बुक्स से हो, नोटबुक से हो। तो अगर फेस वॉश कर लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। और फेस वॉश करने के बाद, खाना खाने के बाद फिर से मैंने कोशिश की थी कि मैं रिवीज़न कर लूँ अपना, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा काम तो अभी नहीं, कभी तो करना ही है। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, कपड़े वगैरह निकालना था वो सब निकाली, और थोड़े देर फिर बैठी, लेकिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ के ना बोर लग रहा था। तो फिर मैंने ना EVS की नोट्स बना ली हूँ, जो फूड वाला चैप्टर था उसकी नोट्स मेरी बाकी थी। तो सारी नोट्स कंप्लीट हो चुकी है, फूड में जितना कार्बोहाइड्रेट, वसा तक, प्रोटीन तक था। और उसके बाद अब खनिज वाला चैप्टर है, तो उसको भी मैंने पढ़ी नहीं हूँ अभी, तब बाकी सब्जेक्ट की भी नोट्स बनानी है।
तो मैथ्स का तो अभी 2-3 चैप्टर है जो रिवाइज़ करने का है, उसको अभी छोड़ूंगी मैं, नेक्स्ट टाइम देखती हूँ। तो अभी संस्कृत का थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगी। ऐसा है ना, पढ़ना तो सभी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो दूसरा सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट मतलब बना रहता है। तो इसी तरीके से जो पढ़ाई वगैरह है उसकी मैं अपनी मैनेज करूँगी। तो बस यहाँ बर्तन वगैरह साफ़ करते तक फिर बच्चे भी आ गए थे, उनको भी थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज करवा के उनको थोड़ा सा फ्रेश करती हूँ। तो गाइस अभी 6 बज रहा है शाम का, और मैथ्स का तो सारा रिवीजन नहीं हुआ है, 2-3 टॉपिक बच गए हैं। मतलब दिन भर एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के ना थोड़ा सा बोर लग रहा था। फिर जैसे कि मैंने घर का काम वगैरह की इवनिंग के, और अभी मैं 1 घंटे तक EVS के नोट्स बनाती हूँ, और फिर रात में देन मैथ्स के लेक्चर देखना है, एंड कल नोट्स बनाना है मैथ्स की। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है और अगर करना है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि कोई दिक्कत परेशानी आती है ना तो फिर लास्ट टाइम पे फॉर्म फिल करना थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है। तो इसलिए मैं भी चले गई थी, जल्दी से हो भी गया। और मुझे भी लग रहा था कहीं दिक्कत ना आए, कहीं परेशानी ना आए, क्योंकि कई सारे लोगों का ये सब ऐसा सुनने आ रहा था। तो यहाँ मैंने EVS की PDF निकाल ली है, और मतलब लगभग हाँ 3 से 4 जो PDF थी वो बाकी थी, तो उसको सारा कंप्लीट किया, उसके बाद ही उठी हूँ। और फिर डिनर प्रिपरेशन, डिनर वगैरह करना, बच्चों को रोटी खिलाना, उसका थोड़ा सा होमवर्क कराऊंगी। और फिर दिन जो रात में है सोची हूँ कि मैं जो संस्कृत है उसका थोड़ा सा रिवीजन करूँगी, या फिर मैथ्स का लेक्चर देखूँगी, क्योंकि उसकी भी नोट्स अभी बनाना बाकी है। तो इसी के साथ ना वीडियो भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा पसंद आएगा, थोड़ा मोटिवेट होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम सभी लोग साथ मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। एंड मेरे लिए जो भी क्वेश्चन होगा, इनका इंक्वायरी होगी, तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।